नमस्कार, मैं साहिल और आप देख रहे हैं जीवन न्यूज। हमारे साथ हैं आज अंशुल श्रीवास्तव जी, जिन्हें युवा कार्यक्रम खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है। आइए जानते हैं हम वह अपने दायित्व का किस तरह निर्वहन करेंगे अंशुल श्रीवास्तव जी से। नमस्कार सर, पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे जो साथी हैं, हमारे दर्शक हैं, उन्हें बताएं कि आप किस तरह से अपने दायित्व का निर्वहन करेंगे। पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आपको भी हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने अपना समय निकाला, मेरी बात को आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, ये अच्छी बात है। और जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि दायित्व के निर्वहन के लिए संबंध में, तो सबसे पहले मैं हमारे देश के जो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी हैं, माननीय हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, इनका हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। इन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया कि मैं अपने देश के, अपनी सरकार के लिए काम कर सकूं। हिंदी सलाहकार समिति हर एक मंत्रालय में गठित होने वाली एक समिति है। इसका मुख्य उद्देश्य राजभाषा नीति को लागू करवाना है और खेल एवं युवा कार्यक्रम मंत्रालय में के अंतर्गत जितने भी विभाग आते हैं, जितने भी इनके पूरे देश भर के अंदर संस्थान हैं, उनमें जो हमारा सारा शासकीय कामकाज है वो अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भाषा में भी हो, इसकी चिंता करना और हिंदी को अधिक से अधिक इसकी प्रगति करवाना, लोगों अधिक से अधिक हिंदी का प्रयोग करें। तो इसके लिए काम करने के लिए एक समिति है जो कि समय समय पर बैठक करके अपने सुझाव मंत्रालय को देती है। अभी आपने हाल ही में LNIP के लिए श्री अनुराग ठाकुर जी को एक पत्र लिखा है। वह पत्र आपने किस लिए लिखा है, किस विषय में है? अभी जो मैंने पत्र हाल ही में लिखा है, जब मैं LNIP गया तो सामान्य तौर पे मुझे ध्यान नहीं था, लेकिन जब मैंने उसका देखा, उसके ऊपर जो नाम नहीं लगा, हाँ, वो भी थोड़ा सा हाँ। एकाएक मेरे दिमाग में आया कि यार इतने लंबे समय से ये संस्थान ग्वालियर में स्थित है और किसी ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। तो मुझे एकाएक लगा कि इस महारानी लक्ष्मीबाई जी के नाम के आगे हम अलंकरण तो वैसे ही लगाते हैं, क्योंकि उनका नाम अकेले कोई नहीं लेता कि केवल, तो जिस व्यक्ति की अभी तक किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। ये हाँ, एक बहुत बड़ी ये मेरे लिए भी बात है कि मैंने भी ध्यान नहीं दिया था। और जब मैं गया अभी किसी कारण से, तो मुझे ध्यान में आया कि ऐसे व्यक्ति, ऐसी महान आत्मा जिन्होंने अपना सर्वस्व इस महासमर में, इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश के, इस राष्ट्र के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लिए जिन्होंने अपना सब कुछ अर्पण कर दिया, और हम जिनके नाम की कस्में खाया करते हैं, तो उस व्यक्ति के नाम में वो जो अलंकरण जनमानस के हृदय में व्याप्त है, वो पेपर पे भी होना चाहिए, सरकारी कागज़ों में भी होना चाहिए और संस्थान में भी होना, संस्थान की जो नाम पट्टिका इस पर भी होना चाहिए। और एकदम से मुझे याद आया कि ये LNIP शब्द है, तो मैंने कहा इसमें केवल लक्ष्मीबाई जी के नाम में केवल लक्ष्मीबाई, तो वो आइडेंटिफाई नहीं है। सही बात। उनका जो अलंकरण है, जो कि जनमानस के हृदय में उनके प्रति सम्मान है, हाँ, जिस तरह से उन्हें वीरता के हाँ, साथ, वो वीरांगना जो शब्द है वो एक प्रेरणा का शब्द है। और जो फिजिकल एजुकेशन है, जो शारीरिक शिक्षा का क्षेत्र है, ये वीरों के लिए को प्रशिक्षित करने का क्षेत्र है। तो वीरांगना जो अगर जोड़ा जाता है, तो वो सामान्य तौर पर महारानी लक्ष्मीबाई के नाम से हमारे ग्वालियर में एक महाविद्यालय है, सामान्य तौर पर रानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई, लेकिन जो वीरांगना शब्द है वो एक प्रेरणादायक शब्द है। जब कोई उसको ले तो उसके समझ में आएगा कि ये एक सामान्य रानी और महारानी नहीं थी, उन्होंने कुछ ऐसे काम किए कि वो वीरांगना कहलाईं, और इसलिए ये सच्ची श्रद्धांजलि होगी उनके नाम के आगे इस अलंकरण को जोड़ने से, कि हमारे हृदय में जो हम चाहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई जी ने जो किया था, ये जो नाम के आगे ये संबोधन या अलंकरण जोड़ना एक छोटी सी श्रद्धांजलि है उनके प्रति। हम उससे प्रेरणा पा सकें और लोग उससे प्रेरणा पा सकें और उनको सम्मान दे सकें। जब एक युवा के मन में ये बात आती है, तो आप सोच सकते हैं कि संस्कृति किस दिशा में जा रही है। चलिए हम आपसे एक छोटी सी चीज़ जानना चाहेंगे। आप युवाओं के लिए किस तरह के खेल कार्यक्रम रखेंगे ईयरली? देखिए, ये तो मंत्रालय का विषय है और मंत्रालय वर्ष भर में ऐसी कईयों गतिविधियां संचालित करते हैं। और 2014 की जो युवा नीति है, राष्ट्रीय युवा नीति, उसके तहत इस देश में युवाओं के लिए कार्यक्रम का निर्माण हो रहा है। और अभी आपने देखा पिछले दिनों कि कैसे हमारे देश के युवा गोल्ड मेडल लेके आ रहे हैं
हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में युवाओं के विषय में बहुत उत्थान के काम हुए और हम निरंतर प्रयासरत हैं कि देश का युवा एक ऐसी दिशा को प्राप्त करे जिससे कि उसकी ऊर्जा का सर्वांगीण विकास भी हो सके और उसका सर्वोत्तम उपयोग इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए किया जा सके। भारत सरकार द्वारा अभी एक अभियान चलाया जा रहा है, घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा, उस विषय में आप क्या कहेंगे? घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा ये भारत सरकार का नहीं, ये भारत के जनमानस का अभियान है, ये केवल सरकारों का अभियान नहीं है। और तिरंगा हमारे मान बिंदुओं का सबसे बड़ा प्रतीक है, हमारा मान बिंदु है। 135 करोड़ लोग एक जगह खड़े होकर नहीं कह सकते कि ये देश हमारा है, तो 135 करोड़ लोगों का प्रतीक है ये तिरंगा। तो उसको हर घर पर फहराने का अर्थ है कि हम ये बताएं, हम हमारी आने वाली पीढ़ी को ये बताएं कि ये जो तिरंगा आज हम देख रहे हैं इसको सरलता के साथ आप अपने घरों पे फहरा पा रहे हो, ये इतना सरल नहीं था। तो हर दिन इस देश में नई पीढ़ी आ रही है, एक पीढ़ी पुरानी हो रही है, तो हमें प्रत्येक दिन लोगों को बताना है, हर साल लोगों को ये एहसास कराना है कि जो तिरंगा है ये इतनी आसानी से फहराने का अवसर प्राप्त नहीं होता। इस तिरंगे के पीछे बहुत लंबी कहानी है। इस तिरंगे को फहराने के लिए ना जाने कितने लोगों ने अपनी आत्मा, अपना तिलांजलि, अपनी संपूर्ण जीवन को आहूत कर दिया, मतलब संपूर्ण अपनी जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर दिया इस राष्ट्र के लिए। तब जाके हमें ये सरलता प्राप्त हुई है कि आज हम अपने घरों पर तिरंगा फहरा सकते हैं। आप हमारे चैनल के माध्यम से सभी युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आपके चैनल के माध्यम से जो आपके दर्शक हैं सभी को कहना चाहूँगा कि खासकर से युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि हमारी सरकार इस समय जो भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए कृत संकल्पित है। और हम अपनी संपूर्ण ऊर्जा इस देश के युवाओं को, इस देश के नौनिहालों को इस दिशा में ले जाने के लिए लगा रहे हैं कि वो भविष्य में उन सभी को अवसर प्राप्त हो कि वो इस देश की, इस राष्ट्र के उन्नति में सहायक हों। ऐसा योजना तैयार करने का काम माननीय मोदी जी की सरकार कर रही है इस देश के युवाओं के लिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अपने तन मन धन से, संपूर्ण समर्पण से इस राष्ट्र निर्माण के यज्ञ में सहभागी बने। धन्यवाद। हमारे साथ थे हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य अंशुल श्रीवास्तव जी।